हेलो एवरीवन, हियर इज गुड न्यूज़ फॉर यू। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पहली नोटिस 2024 की जारी हुई है। इसकी नोटिस संख्या है 1/2024 और कुल मिला के इसमें जो पद आए हुए हैं उनकी संख्या लगभग 5700 है, 5700। एग्जैक्ट फिगर है 5696, 4 पद कम 5700। तो दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ और जो जानकारियाँ इससे संबंधित हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी आज के इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है यह ALP की वैकेंसी है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। और इसमें जो आपको इनिशियल पे मिलेगा तो ये लेवल 2 के मुताबिक 19,900 है, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको जो मिलने वाली है वो लगभग 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच में रहेगी। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का पालन किया जाएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल, अगर आप OBC हैं तो या फिर SC ST हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको नियमानुसार छूट भी अनुमन्य है। आगे मैं आपको छूट के बारे में भी बता रहा हूँ। तो उम्र की गणना जो है ये 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। और फॉर डिटेल्स प्लीज़ रेफर टू, ये दिया गया है, आगे मैं आपको डिटेल अवेलेबल करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस के अंतर्गत यहाँ पर जो भर्ती होगी उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का पालन किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब आपको पूर्णतया स्वस्थ रहना है। और यहाँ पर डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न और साथ ही साथ जो है कलर विज़न वगैरह, ठीक है, बायनोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न। तो नज़रों का यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। आपकी आंखें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत मतलब कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसको ध्यान से समझिए और शुरू में ही मतलब हट जाइएगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। देखो यहाँ पर 10वीं पास अगर आप हैं, साथ में आपकी ITI होनी चाहिए। और अगर आप ITI नहीं हैं तब यहाँ पर कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आर combination of various streams of these engineering disciplines from a recognized institution in LIU of ITI। तो अगर आपका डिप्लोमा है या फिर ITI है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप जो मुख्य नोटिस जारी होगी, ये तो 60 नोटिस है जो कि अखबारों में प्रकाशित होती है, थोड़ी ब्लर भी है, तो यहाँ पर मैं आपको जैसे डिटेल नोटिस आती है पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, बशर्ते कि आप तैयार रहें। अगर आपने ITI और हाई स्कूल किया हुआ है तो फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है यहाँ शॉर्ट नोटिस में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको डिटेल में अवेलेबल करवा देता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो परीक्षा आपकी होगी वो CBT मोड में होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और जो एग्जामिनेशन फीस है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो ऑफ सीरियल नंबर 2, तो 500 रुपये आपको आवेदन करने की फ़ीस देनी होगी। और अगर आप कैंडिडेट हैं SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, तो फीमेल को भी आप जनरल फीमेल है तब भी आपको, ट्रांसजेंडर, तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं जो EBC वगैरह हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, माइनॉरिटीज़ जो हैं, तो उनको फीस मात्र 250 रुपये देनी है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। और हाउ टू अप्लाई, तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉर डिटेल्स प्लीज़ रेफर टू CEN नंबर 1/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग RRBs हैं तो आपको सिर्फ एक RRB की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो जैसे कि अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जैसे मैदा हो गया और मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर, तो जहाँ पर भी आवेदन करना है आपको, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ, मतलब कि एलिजिबिलिटी की जांच आप स्वयं कर लें। यहाँ पर जो दिया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये एलिजिबिलिटी आप खुद जांचें और उसके मुताबिक ही आप यहाँ पर आवेदन करें।
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। केवल एक फॉर्म आपको भरना है, ऐसा नहीं कि आप जितने भी आरआरबी हैं सब में अप्लाई कर दें। सिर्फ एक फॉर्म आपको भरना है और केवल एक आरआरबी से आपको भरना है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी गई है और ये एक शार्ट नोटिस है। डिटेल नोटिस आज या कल में जारी हो जाती है, इसके बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के अखबारों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जागरण जोश है और इसमें भी बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि कुल 21 जोन है जहाँ से वैकेंसी आई हुई है और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है कि आरआरबी एलपी वैकेंसी 2024। तो किस जोन से कितनी वैकेंसी है फिलहाल ये जानकारी तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, लिस्ट पूरी यहाँ पर लगा दी गई है और फिलहाल अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो डिटेल्स जो है यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि जो मतलब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in, यहीं पर आपको जो है मुख्य नोटिस देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10वीं पास हैं और ITI किए हुए हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, इसके अलावा मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक और आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, मैकेनिकल डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, या फिर सिंपली वही 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो। ठीक है। उम्र की गणना जो होगी वो मैंने बताया था आपको कि ये 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। नियमानुसार आपको छूट भी अनमन्य है। फिलहाल दोस्तों अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं आपको मैं एक डेमो वीडियो बना के दे दूंगा कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर जो फीस वगैरह है ये सब दी गई है। बाकी डिटेल्स के बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं वो आवेदन जरूर करें। रेलवे की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है और जीवन में, करियर में एक नया रोमांच लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू।